एक ऐसा गांव जहां बाल विवाह होते हैं, लड़कियों को पढ़ने से मना किया जाता है, बुर्का पहनना अनिवार्य किया जाता है। एक ऐसा गांव जहां पिछले 14-15 सालों से बारिश नहीं हुई है, जहां पर पानी ही नहीं बल्कि सड़क, बिजली इनकी भी असुविधा है, जहां पर मीलों दूर से महिलाओं को पानी लेकर आना पड़ता है। एक दिन पानी लाते समय एक गर्भवती पैर फिसलकर पहाड़ी से गिर जाती है। इस घटना में उसके गर्भ का जीव मर जाता है। यह सब लैला देख रही होती है। उसी वक्त गांव में दूसरी औरत को एक बच्चा पैदा होता है। खुशी और गम के माहौल में फंसी लैला अपना सब्र खो देती है और सबके सामने अपना दुख प्रकट करती है, लेकिन हर कोई उसे नकारता है। अगले ही दिन महिला सभा में लैला पानी की सुविधा के लिए आवाज उठाती है, लेकिन पहले हर कोई उसे चुप कराने की कोशिश करता है। वहाँ सिर्फ लैला ही नहीं बल्कि यस्मीना, रशीदा, इन्होंने भी अपने बच्चे खोए हुए होते हैं और उन सबको बांझ करार दिया जाता है। लैला कहती है, यहाँ के मर्द दिन भर ताश खेलते हैं, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं और रात में बिस्तर गर्म करके सो जाते हैं, तो वो पानी क्यों नहीं ला सकते। इसके ऊपर फातिमा, जो कि लैला की सास होती है, वह कहती है, पानी लाना यह परंपराओं से औरतों का काम है, तो पुरुष पानी क्यों लाएंगे। उतने में वहाँ पर एक बुजुर्ग महिला लैला का साथ देने आती है और वह कहती है, जब हमें किसी ने पूछा था कि तुम जिंदगी में सबसे ज़्यादा खुश कब थी, तो हमने जवाब दिया था, जब तक हम औरत नहीं बने थे। एक ऐसा गांव जहां औरत बनना भी एक गुनाह माना जा रहा हो। वह बुजुर्ग महिला अपना अनुभव साझा करती है। हमने 17 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें से 12 मर गए। 2 की मौत उस पहाड़ी पर ही हुई थी। और वो सभी महिलाओं को प्रेरित करती है कि हम सब पुरुषों को भी पानी लाने पर मजबूर करेंगे। तो दूसरी महिला उस वक्त कहती है कि लेकिन हम उन्हें मनाएंगे कैसे, उनको ये काम करने को कैसे कहेंगे। तो इस पर लैला एक उपाय बताती है और वो होता है, हम हड़ताल करेंगे। हड़ताल, संभोग की हड़ताल, प्यार की हड़ताल, सेक्स की हड़ताल। वो कहती है कि अपने पति को हम शरीर सुख नहीं देंगे, लेकिन उसकी इसी बात पर कई सारी महिलाएं आपत्ति जताती है और उसका मजाक भी उड़ाती है। उस सभा से सभी महिलाएं निकल जाती है। आखिर में सिर्फ लैला और वो बुजुर्ग महिला वहीं पर रह जाती है। घर पर लैला की सास उसे चुड़ैल करार कर देती है और अपने बेटे को यानी सामी को कहती है कि तुम दूसरी शादी कर लो। सामी एक स्कूल टीचर होता है जो अपनी पत्नी को पूरा सहयोग करने की ठान लेता है। कुछ दिनों के बाद वो महिलाएं फिर से इकट्ठी होती है। उस वक्त एक अपना अनुभव साझा करती है। पति जबरन शारीरिक संबंध करता है, उसे रोक पाना मुश्किल है और अगर रोका तो वह मारपीट भी करता है। यह अपना अनुभव वह साझा करती है। उस वक्त वही बुजुर्ग महिला इन सबको एक प्रेरणादायी गीत सुनाती है और उनके अंदर की चेतना को जागृत करती है और बाद में धीरे धीरे सभी औरतें प्यार की हड़ताल में शामिल हो जाती है। अब गांव में इमाम और शेख लैला के खिलाफ हो जाते हैं। सारे गांव के मर्द एक सभा ले लेते हैं और इसमें वह कहते हैं कि लैला का काम कुरान के खिलाफ है, उसने ये काम तुरंत बंद कर देना चाहिए। लेकिन इस सभा में झगड़ा भी होता है, जिसके कारण कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता। लैला की इन हरकतों की वजह से सामी की बहन की शादी टूट जाती है। घर में झगड़े होते हैं। लैला की माँ भी उसके खिलाफ हो जाती है। सामी अब सरकारी अधिकारियों से मिलता है और पानी की सुविधा के लिए बात करता है, तो उसे उत्तर दिया जाता है कि पानी, बिजली अगर गाँव में आ जाएगा तो औरतों को खाली समय मिलेगा और वह बिगड़ जाएंगी और आगे चल के उनकी और मांगे बढ़ेगी। अब सामी के बारे में भी लोग गलत बोलना शुरू कर देते हैं। लोग लैला को चुड़ैल कहकर उसके अंदर एक शैतान है, यह अफवाह भी फैला दी जाती है। कुछ दिनों बाद उसी गांव में एक पत्रकार आता है जो कि कीड़ों का अभ्यास करना चाहता है। सामी जब पत्रकार से मिलता है और कहता है कि तुम यहाँ की पानी की समस्याओं के ऊपर लेख लिखो, तो पत्रकार नकार देता है। अब लैला पत्रकार से मिलने जाती है, लेकिन जैसे ही वह पत्रकार को दूर से देखती है, उसे पता चलता है कि यह कोई और नहीं, सोफियान है, जो कि उसका पूर्व प्रेमी होता है। बाद में सामी की नौकरी भी चली जाती है। एक दिन लैला अपनी पुराने प्रेमी की बातें अपने पति सामी से बता देती है। वह अपनी जिंदगी के शादी के पहले का पूरा सच बता देती है, लेकिन अब सामी गुस्सा हो जाता है और मानता है कि लैला ने उसे धोखा दिया है। अब गांव के लोग
सामी को अलग थलग करते हैं। उसे सभा में आने के लिए पाबंदियां लगाई जाती है। सामी दिल से टूट जाता है। वह सोफियान को मारने की कोशिश करता है पर मार नहीं पाता। तो दूसरी तरफ गांव की औरतों पर अब बुर्का पहनना अनिवार्य किया जाता है। इमाम सभी औरतों को कुरान में क्या लिखा है समझाने की कोशिश करता है। बच्चा पैदा ना करना, पिता और शोहर की बात ना मानना, प्यार ना करना यह गुनाह है। कुरान कहता है कि महिलाओं ने हुक्म का पालन करना चाहिए। शोहर का अपनी बीवी पर हाथ उठाना एक आम बात है। औरत को सजा कुरान के हिसाब से मिलनी चाहिए। इमाम कुरान की बातें औरतों को समझाता है। औरतों को अपनी हड़ताल बंद करने को कहता है। शोहर के साथ हम बिस्तरी करो वरना वह लोग दूसरी बीवियां लाएंगे, यह भी वह धमकाता है। और यह काम तुम मर्दों के खिलाफ कर रही हो, ये भी वो बताता है। उसी वक्त लैला कहती है, हम मर्दों के खिलाफ नहीं है, यह जिहाद हमारे अपने खिलाफ है। हमारी नाइंसाफ़ी के खिलाफ यह जंग है। ये हमारी हक की लड़ाई है। लैला इमाम को बताती है कि इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम में औरत मर्द फ़र्क नहीं है, सब एक जैसे हैं। औरतें मर्दों के गुलाम नहीं हैं। औरतों को पीटना गलत है। क्या हम औरतें मर्दों की तरह मुस्लिम नहीं हैं? इन सभी बातों से, सवालों से इमाम खामोश हो जाता है। और एक रात एक बदलाव दिखाई देता है। सामी जब पानी लेकर आता है, वह उस गांव का पहला पुरुष होता है जिसने पानी भर के लाया हो। बुर्खा अनिवार्य करने पर नसीम की अम्मी नसीम से कहती है, हम बुर्खा क्यों पहने? तो नसीम कहता है, क्योंकि तुम एक औरत हो। तो अम्मी कहती है, हम खुद को ढके क्यों? क्योंकि औरतें इस्तेमाल करने की चीज़ है, औरतें शैतान की देन है। पुराने ज़माने में बुर्का पहना करते थे क्योंकि औरतों और गुलामों में फ़र्क किया जा सके। आज कोई गुलाम नहीं है, औरतें आज़ाद है। औरतों पर किसी का कोई हक नहीं। गलत नीयत तो मर्दों की है, अल्लाह सिर्फ तुम्हारा नहीं हमारा भी है। यह कहकर वह चली जाती है। आगे गांव के मर्द लोग औरतों पे मेले में जाने से मना करते हैं। तो लैला एक तरकीब निकालती है, हम सब बुर्का पहन के निकलेंगे, ऐसा वह कहती है। लेकिन उनको पकड़ा जाता है। पर जो पकड़े गए वो बुर्खाधारी बच्चे होते हैं और औरतें खुशी से मेले में शामिल होती है। सोफियान अब पानी की समस्या पर लेख लिखकर प्रकाशित करता है। प्यार की हड़ताल, संभोग की हड़ताल, सेक्स की हड़ताल की बात अब पूरे देश में पहुंच जाती है और सरकार गांव की औरतों की बात मानकर गांव को पानी की सुविधा शुरू कर देती है। यहाँ पर औरतों की जीत होती है। आखिर में लैला सोफियान को एक फूल देती है और इस खुशी के माहौल में औरतें जश्न मनाती हैं। और यहीं पे फिल्म ख़त्म होती है। यह फिल्म और फिल्म का दिया हुआ स्पष्टीकरण आपको कैसे लगा, यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। खुश रहिए, सपने देखते रहिए और सपनों को पूरा करते रहिए। नमस्कार।